वो गाने एक गीत में लोगों ने गाया ना, कोई कितना भी जतन करे, कितना भी जतन करे, पर काजल को दाग लागे ही। अब कितना ही प्रयास करो, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, कहीं मोह, कहीं माया, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास करती है। पर शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर कहती है। अगर कोयले की कोठरी में कोयले का दाग लगता है तो उसके लिए भी आज के समय में एक सुंदर पूरा कपड़ा बना दिया गया। जैसे वो कोरोना बीमारी में देखा था तुम लोगों ने, जिसको कोरोना हो जाए तो उसको उठाने वाला जो व्यक्ति होता था वो क्या करता था, पूरी जैकेट पहनता था, पूरे कपड़े पहनता था, हाथ में ग्लव्स, पाँव में मोजा, ये वो, और पूरा ढका हुआ, नहीं इधर मुंडा में कांच दिखे, बाकी का सब ढका ढुकाया, और कहीं नहीं दिखे, और पसीने में भले नहा दिया हो, और जब गया और उसने फिर उठाया तो उसको कोरोना लगा? अरे जम के तो बोलो, नहीं लगा। ऐसे ना जाने कितना ले जा के उन्होंने बेचारों ने वो शमशान में जला दिया, सेवादारों ने सेवा करी, पर उन्होंने उठाया, कपड़ा पहन लिया, और फिर वो कहीं पे भी जाए। इसी तरह कोयले की कोठरी में जाने के लिए भी एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को धारण कर कर अगर चले गए तो दाग कपड़े पे लग जाएगा, पर तुम्हारे तन पर नहीं लग पाएगा। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि संसार में रहने का भी एक कपड़ा है, शिव महापुराण की कथा जिसने पहन ली वो फिर दाग लग ही नहीं सकता। कपड़े तो पहनो अच्छे जोरदार के। ये कितना चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा जैकेट पहनो, जैकेट पहनो, जैकेट पहनो, है? अरे वो फ्लाइट में भी रखते हैं एक जैकेट कि मान लो ऊंचा नीचा हो जाए तो बेचारी वो फ्लाइट में भी भाई पूरा इशारा कर करके बताती है। वो फ्लाइट में भी बेचारी भाई बहुत इशारा करके बताएगी। फिर पुस्तिका भी उठाए जैसे महाराज उठाया। सही है कि गलत है? वो भी कि समय आए जब इस जैकेट का प्रयोग करना। कब? जम के बोले जरा, समय आया। और कहीं कहीं का तो ऐसा चतुर होता है कि उन्होंने कहा नियम तो पहन के बैठे जा, जैकेट डरी है तो हम पहने, पर नहीं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि मंत्र माला कब प्रयोग करना, कहाँ प्रयोग करना, कहाँ पर बैठ कर करना, कैसे करना, उसका भी एक समय होता है। भगवान का भजन कहाँ करना, उसका भी एक समय होता है। मंदिर में कब जाकर पूजन करना, उसका भी एक समय होता है। कब स्नान करना, उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक समय। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया, और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं, परंतु कई इतनी चतुर रहती है कि डबल डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल डबल कौन नहाएगा। तो एक बार पोछा ही लगाया, पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी अब काम में लग गई तो ऐसी लगी, बेचारी सास भी कह रही बेटा एक बार नहा ले कुछ खा ले, नहा ले कुछ खा ले, सास भी कह
ससुरा भी के बेटा एक बार एक काम करो, एक बार नहा लो फिर काम कर ले। नहीं मैं तो सब करके फिर लगी धोबा में कपड़ा। नहीं ये तो जो आकड़ में पड़ी नहीं, धोई जाए ने, झाड़ू लगाए जाए ने, लगाए जाए। जब सासू कुछ कह देती है ना तब बहू ने ऐसी तो करके मानूंगी जा लगा, और वो लगाना पड़ी ने झाड़ू ने। फिर तो एक डंडा में भी झाड़ू मारने ने सारा झड़ाई दिया, इनंग का सब जगह का सारा जाला झड़ाई दिया। सास मन में सोच रही दीवाल का जड़ा जड़ाने से तो अच्छा तो दिमाग का जड़ ही ले। वो भी सोच बोले से बोले कहा दीवाल का जाला जड़ा रही तो दिमाग का भी तो जड़ा। अब तो और कितने दिन करा उसने ऐसा, और दूसरे दिन तो सास ने आवाज लगी बेटा बहू, ओ बहू। बहू बोले हाँ मम्मी। अभी तक जगी नहीं बेटा, रात भर से बेचैनी हो रही थी, रात भर से हमारे बेचैनी है। गोली वोली ली बस आज लूंगी, तो फिर काम उसी के कारण तो हुआ है। सब अब क्या मतलब है महाराज? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारी ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर। प्रीति कहाँ है तू? You gonna miss the flight? Yeah, I'm boarding. लेना चाहिए। एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए, एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती कुछ धूप बत्ती कुछ भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो, भले दिन भर फिर काम करो, भले शाम को फिर नहा लेना, मना नहीं है। पर सौभाग्यवती नारी अगर काम करते 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 मध्याह्न के बाद अगर स्नान करती है तो अखंड सौभाग्य को बचाने में भगवान को भी टेंशन हो जाता है। भले वो पूजन करने वाली हो, भले वो भजन करने वाली। और कुमार्य अवस्था की भी माताओं से निवेदन है, कुमार्य अवस्था में रहने वाली जो बेटियां हैं, जो विवाह के लायक हैं, उनसे भी कहेंगे बेटा काम करो, मना नहीं है, पर पहले सुबह का एक बार स्नान जरूर करो। इसके बाद फिर भले शाम को काम करने के बाद अगर कपड़े गंदे हो जाएं, मुख